अमेरिकी बेस को टारगेट पर हमला और हमले में इंडस्ट्रियल सेक्शन को भारी नुकसान। हाई वैल्यू टारगेट्स को देखते हुए इंडस्ट्रियल एरियाज पर कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसकी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इस जंग में यह भी साफ हो चुका है कि इंपॉर्टेंट टारगेट्स को देखते हुए न सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज या फार्मास्यूटिकल कंपनीज बल्कि अब स्टील कंपनीज पर भी हमला हो रहा है। फिलहाल ये अमेरिकी बेस को टारगेट कर कैसे हमले को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर सामने आई, जहां इस हमले में इंडस्ट्रियल सेक्शन को भारी नुकसान का दावा बहरीन में। और ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर अब आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिका इजरायल का ऑपरेशन जारी है और भीषण बमबारी इसी के तहत की जा रही है। इस्फहान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, तेहरान की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर एयर स्ट्राइक की गई है, भीषण बमबारी की गई है और कई बुनियादी ढांचों को यहां पर भी तबाह किया गया है। अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 88वें चरण की शुरुआत, क्योंकि आईआरजीसी ने वीडियो जारी करते हुए इस चरण में कैसे आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स की ड्रोन यूनिट काम कर रही है वो तस्वीरें जारी की हैं। और मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है एक और अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज बुश की मिडिल ईस्ट में एंट्री। परमाणु संचालित वॉरशिप है यूएसएस जॉर्ज बुश। युद्धपोत के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इसमें मौजूद हैं। तो मध्य पूर्व में अमेरिका के 3 युद्धपोत मौजूद हैं। एक तरफ अमेरिका का बयान कि वो अपने सभी लक्ष्य हासिल कर चुका है और इसमें सत्ता परिवर्तन शामिल नहीं था, और दूसरी ओर जंग की तैयारी तेज। अब एक और अमेरिकी बाहुबली की मध्य पूर्व में एंट्री, इसका संकेत क्या है? बहल सर, अगला सवाल आपसे, क्योंकि युद्धपोत यूएसएस बुश मध्य पूर्व पहुंचा और ईरान युद्ध के बीच मध्य पूर्व में ये तैनाती। हालांकि जंग में मदद के लिए यूएसएस बुश को भेजा गया है। एयर स्ट्राइक, मिसाइल डिफेंस में भूमिका, ईरानी ठिकानों पर लंबी दूरी से हमले संभव है। दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक है ये, और बड़े युद्ध में गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। हालांकि मध्य पूर्व में पहले से जो तैनाती है उसके बारे में क्विक अपडेट। यूएसएस अब्राहम लिंकन, साथ ही क्रोएशिया में रिपेयरिंग यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की। साथ ही एक और इंफॉर्मेशन युद्धपोत यूएसएस बुश को लेकर, क्योंकि ये कितना घातक है। ये निमित्ज क्लास है इसकी और विमान वाहक पोत है। 2009 में कमीशन हुआ। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर पावर, 5500 क्रू मेंबर्स की क्षमता, साथ ही 60 से 70 विमान एयरक्राफ्ट क्षमता इसकी है। जबकि कौन कौन से विमान तैनात है? FA-18 सुपर हॉर्नेट, EA-18G ग्रोलर, E-2D निगरानी विमान और MH-60C हॉक हेलीकॉप्टर। खास बात यह है कि महीनों तक बिना ईंधन भरे ऑपरेशन कर सकता है और लंबी दूरी के मिशन में भी ये कारगर है, जबकि रडार की पकड़ में नहीं आता और एक दिन में दर्जनों एयर मिशन लॉन्च कर सकता है। चलता फिरता एयरबेस इसे कहा जाता है। अब इस तैयारी का मतलब क्या है सर? एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन के बीच ही डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट बयान भी आगे आपको सुनाऊंगी सर, जहां वो ये कह रहे हैं कि हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। हमारा टारगेट था उसकी परमाणु क्षमता को खत्म करना। चेंज ऑफ रिजीम तो हमारा टारगेट ही नहीं था। उसको लेकर आगे भी खबर दिखाऊंगी सर, लेकिन उससे पहले ग्राउंड ऑपरेशन और इसी तैनाती के जरिए क्या संकेत दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? की अपनी डायनेमिक्स होती है और जैसे वो डायनेमिक्स आती है, एक्शन रिएक्शन से वॉर स्पाइरल करता रहता है ऊपर और एस्केलेशन मैट्रिक्स में बढ़ता रहता है। आपने देखा कि रिफाइनरीज पे अटैक, गैस पे अटैक, बिजनेसेस पे अटैक, स्टील पे अटैक, एल्यूमिनियम पे अटैक और अमेरिकन बेसिस पे अटैक। 13 के करीब बेस जो थे मिडिल ईस्ट के अंदर, उन पे भारी हमले किए गए। उनके ऑयल डिपोज पे, जहाजों पे, KC-135 या फिर E-3A सेंट्री जो उनके जहाज हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो जो एक अमेरिका को क्षति पहुंच रही है और साथ में अमेरिकन पायलट्स को भी टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही जेराल्ड आर फोर्ड को वापस ले जाया गया क्रेट पे, तो जो एक जहाज के अंदर 75 से 80 जहाज होते हैं, एक पानी के जहाज के अंदर 75 से 80 फाइटर जहाज होते हैं, तो उन फाइटर जहाज की कमी अब इन बेसेस से अटैक होते हुए दिख रही है। इस वजह से ये तीसरे को भी लाया जा रहा है। हालांकि ये एक सेंटर ऑफ पावर होता है, एक कैरियर बैटल ग्रुप, यानी कि कैरियर के साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स भी आ रहे हैं, लेकिन इस सेंटर ऑफ पावर के साथ एक बहुत ही क्रूशल वल्नरेबिलिटी भी होती है, यानी कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाता है कि अगर ईरान अटैक करता और इस कैरियर बैटल ग्रुप को कोई भी नुकसान होता है तो अमेरिका की साख बहुत बुरी तरह से गिर सकती है। टेक कंपनीज को टारगेट करना। जी,
बिल्कुल बिल्कुल। तो टेक कंपनीज का मैं एक चीज कहना चाहता था आपको कि जब वो बिजनेसेस को टारगेट करें, कल ही मैं अमृतसर से वापस आ रहा था, एक मैनेजिंग डायरेक्टर एक कंपनी का ओनर था, आईटी कंपनी का, कहता है मेरा 45 से 50% बिजनेस अफेक्ट हो गया है ईरान युद्ध से, क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऑर्डर्स थे वहां से आते थे और बड़े लंबे समय से वहां से आ रहे थे, और जो भारतीय मूल के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, खाली जो हमारी मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो ही डिपेंडेंट नहीं है मिडिल ईस्ट के ऊपर, बट डिपेंडेंट है हमारे जो दूसरे भारतीय मूल के लोग वहां काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जैसे एप्पल में, आईबीएम में, माइक्रोसॉफ्ट में, नवीडिया में। अब जब अमेरिका के ऊपर हमला होगा और खासकर इन आईटी कंपनीज के ऊपर हमला होगा, तो सोचिए कितना बड़ा इफेक्ट अमेरिका की इकोनॉमी पे पड़ सकता है और खासकर गल्फ की इकोनॉमी में पड़ सकता है। गल्फ जिन्होंने अपना आउटसोर्स करके रखा था डिफेंस अमेरिका को, आज अमेरिका को एक प्रोटेक्टर की तरह नहीं देख रहे हैं, और ये बहुत जरूरी हो गया। और ट्रंप जो सिर्फ बिजनेस समझते हैं, जब उनको बिजनेस पे हमला होगा तो वो और ज्यादा मोटिवेट होंगे कि उनको कोई ना कोई डील करनी चाहिए। और इस वजह से सर प्रेशर बनाने की एक तरह की रणनीति के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, जिस तरीके से ये चेतावनी पहले दी गई है, जिस तरीके से अमेरिका करता है।